समाजवाद है। इन्होंने रोम रोम के राम की बात कही तो मुझे याद आ गया, राम मंदिर आंदोलन समय हम लोग कहते थे रोम रोम में रामा है, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे, और जन्मभूमि को अनेक बार दे चुके हैं रक्त, वक्त जो पड़ा तो रक्त और भी चढ़ाएंगे। फिर हम गीत क्या गाते थे, हम कहते थे ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। लोक पर लोक यही यही मोक्ष धाम है, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की। फिर हम कहते थे और शासन चलाए चाहे सीने पर गोलियां, परवाह नहीं कीजिए शरीर और प्राण की, और आए आपदाएं विपदाएं भले कितनी, बनाएंगे हम मंदिर सौगंध श्री राम की। ओके, देखिए इन्होंने सौगंध खाई और मंदिर वही बनाया। शोएब भाई आपकी बारी है और सीधा आपके पास आता हूं मैं, जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। देखिए, लोकतंत्र की मर्यादा तो ये कहती है कि जब कोई पार्टी पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है तो उसको अपने काम के बुनियाद पर चुनाव में जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर इतने साल केंद्र में सत्ता के होने के बावजूद अपने काम नहीं गिना पाती है, और काम उनका एजेंडा नहीं है, मसलन जो आपकी डेवलपमेंट है, युवाओं के रोजगार का मसला है, बच्चों के भविष्य का है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आपका मेन एजेंडा नहीं है तो आप युवाओं के साथ, यहां बैठे बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप भी तो कहते हैं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। मैं सुनिए, फिर देख लो, चुनाव में भाषण देना, जज्बाती हो जाना एक अलग है, ये जज्बाती हो जाना, पुलिस हटा लो। राजनीति का पूरा एजेंडा एक धर्म के इर्द गिर्द लेके आना, ये तौहीन है, अपमान है उन लोगों का जो बीजेपी के वोटर नहीं है। बरेली में आई थी पुलिस, सुनिए, जूता चप्पल छोड़ आए बरेली के बाजार में। हमने एक पार्टी के तौर पर किसी ने भी यहां से इस्लाम के नाम पर वोट नहीं मांगा। हां, जो कांग्रेस के पार्टी में सुनिए, कांग्रेस के नाम पर, कांग्रेस में भी जो मुसलमान होंगे, जो राजद में मुसलमान होंगे, या किसी बीजेपी में जो मुसलमान होंगे, नो डाउट वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम किसी को भी नकली मुसलमान या असली मुसलमान के तौर पर नहीं तौलते। धार्मिक बुनियाद, राजनीतिक आइडियोलॉजिकल हमारी डिफरेंसेस होगी, उनसे लड़ाई होगी। चूंकि बात हो रही धर्म की, तो मैं बता दूं, बिल्कुल आप भगवान राम को मानते, अच्छी बात, और यहां से आप बिल्कुल उसका मैं आदर करता हूं, सम्मान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कर्म कांड हैं वो रावणों जैसे हैं। ओके, कर्म कांड कैसे मैं बता देता हूं। रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, हजारों महिलाओं के बलात्कार का आरोपी, उसको यहां से प्रताड़ित करने वाला, उनको प्रधानमंत्री जी ने जाके सपोर्ट किया तो कहा था उसके लिए वोट मांगे, ठीक है। आईआईटी बीएचयू के अंदर 3 बीजेपी आईटी सेल के युवाओं ने एक लड़की को बलात्कार किया था, उसको बचाने की कोशिश चल रही थी, बाद में उस पर केस दर्ज हुआ। सुन लीजिए, हाथरस में क्या हुआ, एक दलित महिला का यहां से बलात्कार होता है, उसके साथ जला दिया जाता, और उन जो करने वाले थे, जो यहां से गुनाहगार, उसको बचाने के लिए क्या क्या तंत्र किया। तो आप नाम तो राम का लेते हैं, लेकिन सारे कर्म आप रावण वाले करते हैं। और एक बात याद रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करो। 30 सेकंड, रावण भी भगवान आएगा अगले 1 मिनट के अंदर। सुनिए, मानता था ना, वो भी बहुत कर्म कांड कराता था, मैंने भाटी जी से ही सुना है, बहुत धार्मिक और ज्ञानी था वो, आर्ट्स और साइंस का सब कुछ नॉलेज था, लेकिन आज भारत के लोग उससे इसलिए नफरत करते हैं, उसका पुतला इसलिए जलाया जाता क्योंकि वो महिलाओं का अपमान करने वाला था, वो पापी था। अगर बीजेपी यहां से मानती है अपना, यहां से भगवान राम को, तो तमाम बीजेपी के पापियों को निकालिए जो महिलाओं का यहां से अपमान करते हैं, उनका बलात्कार। 4 बीवी पे क्या कहना है महिलाओं के सम्मान वाले? सुनिए भाई, यही मामला है। हलाला नहीं, यही मामला, मतलब आपके प्रवक्ता, आपके बीजेपी के नेताओं का नाम ले लिया तो आप भड़क गए। सुनिए, ये बात नहीं है, आप केस बाई केस बोल रहे हैं, मैं तो सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। मैं केस बाई पे केस कह रहा हूं, मैं धार्मिक बातें नहीं कही। मैंने तो मैंने जोड़ लिया, मैंने सिर्फ पूछा 4 बीवी पे क्या ये तौहीन बोल रहे हैं। मैंने इस्लाम है, इस्लाम पे मत जाइए। मैंने नहीं बोला, ये इस्लाम है, इस्लाम में नहीं, 4 बीवी संविधान में है, संविधान में नहीं है। न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे आप? न्यूयॉर्क पे क्या बोलेंगे? ये अभी आप पूछ रहे थे, न्यूयॉर्क पे पूछूंगा तो क्या बोलेंगे अभी आप? नहीं, संविधान में मान्यता प्राप्त है भाई, हलाला। अभी आप आश्रम में जाएंगे, आप न्यूयॉर्क पे जाएंगे, न्यूयॉर्क पे संविधान की बात करो मेरे भाई। न्यूयॉर्क गलत है ये सही, तुम्हारे लेवल की न्यूयॉर्क गलत है ये सही, अभी आप वहां न्यूयॉर्क गलत है ये सही। अरे भाई, आप वहां तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड में, हिमाचल के अंदर
अरे भाई एक संविधान की बात करो। एक चार बीवी के एक बजाय हिंदू, दादा दादा हाँ भाई। मैं बता रहा हूँ, चार बीवी ट्रिपल का वाला तलाक ठीक है। पॉली एंड्रे में सुनिए, एक चार हिंदू बीवी, ट्रिपल एक तलाक, हिंदू लड़की हलाल एक से तेहराम, दो शादी भाई, करा। अरे ठीक है ठीक है, सुनिए, स्वामी दिवाकर, स्वामी दिवाकर, एक स्वामी हिंदू दिवाकर, लड़की, ऑडियो एक हिंदू स्वामी लड़की दिवाकर, की दो जो पत्नियों हिंदू के हित साथ की शादी बात हो करेगा अमीश, वही देश पे राज करेगा, ये अब सिद्ध हो रही है बात। ओके, मैं धर्म और जाति में बटा समाज, आपको जाति में बटा समाज, हिंदू समाज अब एक हो रहा है। आपकी यात्रा भी भव्य दिव्य रही है। बहुत अच्छी इन्होंने बात कही धर्म के विषय में। मैं सुन रहा था कि बहुत सारे रावण हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता। शोएब भाई भूल जाते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, ये किसी महापुरुष ने या किसी फरिश्ते ने कहा होगा। फिर कोर्ट पे क्या केस हुआ बताइए। सुनिए ना दादा, बोलने कोर्ट तो ने- दीजिए, कोर्ट ने बोलने दीजिए ना। रिलीज मैं किया आपके ना। बारे में नहीं बोला जब आप बोल रहे थे। ठीक है। मैं सुन नहीं, रहा मैं था। बस सिर्फ आपको इतना बता तो- दूं। इतना तो शिष्टाचार, फिर भी छूट इतना गए। तो तेलंगाना शिष्टाचार सरकार कोर्ट ने बताइए। बरी किया भाई, तो आप संविधान को नहीं मान रहे फिर। वो कह रहे हैं कि बराबर है। नहीं, ये इन्हें तय करना है। आप अपनी तय कीजिए, जनता वो तय करेगी। पुलिस तो बरेली में भी आई थी। मैं वही कह रहा हूं, किसी भी जिले में पुलिस को लिंच कर देना, काशीपुर में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर देना और यहां आकर के ऐसी चादर ओढ़कर बोलना माने फरिश्ता बोल रहा है। पर बोलिए कोई बात नहीं, भारत है, भारत है, स्वतंत्र है, आप भी बोलिए कोई बात नहीं। मगर मैं एक बात कहना- धर्म ध्वजा के लहराने का तात्पर्य क्या है स्वामी जी? दादा बहुत सीधा सा सिस्टम है। धर्म ध्वजा को लेकर के बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं, मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आप अपना पर कई विरोधी कह रहे हैं कि हर चीज मोदी जी क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे लगता है 11 दिन धरती पर सो लेते हैं, थोड़ा सा तप कर लेते हैं, थोड़ा सा उपवास कर लेते हैं, और अगर देश की इच्छा है कि अगर वही व्यक्ति करें तो मुझे लगता है उस पर अतिशयोक्ति रामलला नहीं को होनी चाहिए। विराजमान भी वही करेंगे, धर्म ध्वजा भी वही लगाएंगे। अब मुझे आपको लगता है ये तो प्राइम मिनिस्टर सेकुलर नहीं रहेगा हमारा? हाँ, अब इसी का उत्तर दे रहे हैं। काशी का जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। केदार में जीर्णोद्धार कौन कराए? बोले मोदी। अयोध्या का मंदिर कौन बनवाए? बोले मोदी। अरे जिसे महादेव ने चुन लिया तुम क्या करोगे उसमें और मैं क्या करूंगा? प्रभु राम का शब्द है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गृहसि। पृथ्वी मां है और मातृभूमि की रक्षा हर व्यक्ति को करनी बिल्कुल चाहिए। आपकी बात सही है। मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए कन्हैया मित्तल का। श्री राम जी, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। सारे हिंदू अपने घर में मिलके खुशियां मनाएंगे। सारे हिंदू मिल करके अपने घर में खुशियां मनाएंगे। राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। उस झंडे पर राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। उस झंडे पे राम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। जिसको ये पसंद नहीं उसके मन में पाप है। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। अभी तो अवध सजाया हमने, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम मंदिर के, हाँ राम मंदिर के शिखर बंद पे हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया भाई स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए हमारे बड़े सरप्राइज का। कन्हैया मित्तल जाने माने सिंगर हैं। कन्हैया जी आइए चलते हैं वहां तक। और एक बात बताइए, ये तो जातियों में बटा हुआ हिंदू है, उसको आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? आइए अपने मंच पर। देखिए, यहाँ जातियों में सिर्फ राजनीतिक तौर पे हिंदू बांटा जाता है, हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ है। आप अयोध्या में जाइए, आज 28 लाख दिए जलते हैं और हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। तो वो दिए जलाने, ये बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। सब हिंदू सब कुछ है। नहीं, राजपूत है, ये सिर्फ दलित है, महादलित है, ओबीसी है, ये सिर्फ राजनेताओं ने बनाया है। गुजर है, राजनीतिक तौर पर है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? ओके, अगर सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति क्या करोगे? राजकुमार भाटी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कंधों से बड़ी छाती नहीं होती? सनातन उसे कहते हैं जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो ये कोई भ्रम पाला ही नहीं कि सनातन कभी खत्म हो जाएगा।
जो लोग ये भ्रम पालते हैं वो कमजोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं। मित्तल जी ने बहुत अच्छा भजन सुनाया, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी इनका भजन एक और है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। सुना दो मित्तल जी, उस पर जवाब भी सुन लेंगे फिर। रावण ने भी ये भ्रम पाला था कि अब मैं स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा और सारे देवता मेरी कैद में रहेंगे, मेरे कहने से ही बारिश होगी, मेरे कहने से ही हवा चलेगी। कौन कहता है ये? रावण ने ये भ्रम पाला था। कभी कभी लोगों को भ्रम हो जाता, थोड़ी देर के लिए सत्ता मिल जाए, थोड़े दिन के लिए सत्ता मिल जाए तो ये भ्रम हो जाता है कि जो राम हमको लेकर आए हैं हम उल्टा कहने लगते हैं कि हम राम को लाए हैं। ओके, हम तो ये पढ़ते आए हैं और ये मानते आए हैं कि राम हमें लेकर आए हैं, ना कि कोई राम को लेकर